डोंट जज द पीपल बाय इट्स कवर। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है और आजमाया गया भी है कि लोगों की बाहरी खूबसूरती को देखकर हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनमें क्या और कौन सी काबिलियत है। इसीलिए हम इंसान को ऊपर से जज करके उन्हें डिसअपॉइंट कर देते हैं और एक अच्छे इंसान के साथ हाथ धो बैठते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के रिजेक्शन को इतना सीरियसली ले लिया कि आज वो किसी हीरो से कम नहीं है। आखिर कौन है वो शख्स और उसने ऐसा क्या किया कि जिसके बाद वो लड़की आज उसके लिए रो रही है। साथ ही जानेंगे कि कैसे एक 30 साल का लड़का स्टेशन पर सफाई करके बना चमकता सितारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जब स्कूल में होते हैं तब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा दिन किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं। या तो वो किसी के रंग रूप को लेकर उन्हें परेशान करते हैं या किसी के वजन को लेकर, और दिन भर उन्हें चिढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, क्विज़लेट ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक लड़का एंथोनी बेयर उन्हीं लोगों में से एक था। एंथोनी को हाई स्कूल के दौरान वजन को लेकर बहुत सारी समस्याओं और हर तरह के भद्दे और कठोर चुटकुलों का सामना करना पड़ता था। वो जहां जाता लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अपने टीनेज में यह लड़का 157 किलो वजन का था। इसे सुनकर कोई भी समझ सकता है कि इस लड़के के नाप के तो कपड़े भी नहीं मिलते होंगे। आपको बता दें कि एंथोनी को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था और वो एक बार में जितना फास्ट फूड खाता था उतना कई लोग मिलकर भी नहीं खा पाते थे। वो हर रोज लगभग 10,000 कैलोरीज खाता था। एंथोनी ब्रांड न्यू मी के एक एपिसोड में कहते हैं कि मेरे लिए भोजन एक लत थी, क्योंकि हर बार जब मुझे तनाव होता था तो मैं बस खाता और खाता था और इस तरह मेरा वजन बढ़ जाता था। एंथोनी बेयर खुद भी अपने वजन को लेकर काफी परेशान था, लेकिन वो कभी खाने को ना नहीं कर पाता था और इसी वजह से उसके साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने उसके वजन को लेकर उसका बहुत मजाक बनाया। लेकिन सबसे बुरा मजाक उसके साथ स्कूल खत्म होने के कुछ दिन पहले हुआ। एंथोनी बताते हैं कि स्कूल के दिनों में उन्हें एक लड़की पसंद थी। वो स्कूल में बहुत फेमस थी और एंथोनी उस लड़की के प्यार में पागल हो गया। एंथोनी ने एक दिन हिम्मत जुटाकर उस लड़की को डांस करने के लिए पूछा, तो लड़की ने सबके सामने उसके वजन का मजाक उड़ाया और उसके साथ डांस करने से इनकार कर दिया। एंथोनी बताते हैं कि मैं उस दिन के लिए बेहद एक्साइटेड था। मैंने उस दिन एक नया सूट खरीदा, अपने स्टाइलिश बाल कटवाए थे और किराए की गाड़ी लेकर मैं उस लड़की के घर डांस नाइट में जाने के लिए पूछने गया। लेकिन उसने मुझ पर ताना मारते हुए कहा कि तुम इतने मोटे हो कि इस दरवाजे में फंस जाओगे, और ये कहकर उसने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। एंथोनी उस रात बेहद उदास था। इस घटना ने उसके आत्मसम्मान पर बड़ा असर डाला था। अब एंथोनी अपना डिप्रेशन कम करने के लिए और जंक फूड खाने लगा। वो दिन भर जंक फूड खाता रहता। अब वो रात में खाने में 2 पिज्जा खाता और दिन में 2 बार 2 लीटर सोडा पीता। अपनी इन्हीं लत की वजह से वो छोटी सी उम्र में डायबिटीज का शिकार हो गया। इसके बाद एंथोनी ने अपने जीवन शैली को बदलने का फैसला किया। उसने अपना आहार बदला और जिम जाना शुरू किया। साल 2014 में एंथोनी के शरीर में बड़ा बदलाव आया। जो लड़का स्कूल में सबसे अजीब माना जाता था, अब वो हद से ज्यादा बदल चुका था। उसने सिर्फ जिम के सहारे ही 60 किलो वजन कम कर लिया। और खुद को एक मॉडल जैसा बना डाला। आपको बता दें कि अब एंथोनी ने खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया है और वो आज एक पर्सनल ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं। आज एंथोनी बेहद स्मार्ट दिखते हैं और कई सारी लड़कियां जो एंथोनी को चिढ़ाया करती थीं, आज वो सब उसे डेट पर जाने के लिए पूछती हैं। यहाँ तक कि जिस लड़की ने कभी एंथोनी के मुंह पर दरवाजा बंद किया था, उसने भी उसे डेट के लिए पूछा। भले ही एंथोनी ने उसे माफ कर दिया हो, लेकिन वो कभी उस रात को भूल नहीं पाता और इसीलिए आज तक उसने उस लड़की के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। खास बात यह है कि एंथोनी के पास आज सब कुछ है और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोगों के लिए सफाई का काम करना सबसे बुरा माना जाता है, लेकिन अब हम जिसकी सच्ची कहानी बताने वाले हैं, उसने इस काम के मायने को बदल कर रख दिया।
हम बात कर रहे हैं कैनन काइल्स की। काइल्स जो शिकागो के साउथ साइड में पले बढ़े, उन्होंने कई सालों तक ABC 7 शिकागो टीवी स्टेशन पर एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम किया। उन्होंने लगभग 1 दशक तक ये काम जारी रखा। बेशक यहाँ अगर कोई और होता तो वो इसी काम को अपनी किस्मत मान लेता और इसी के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी बिता देता, लेकिन काइल्स ने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, जब वो सफाई करता था और कूड़ा उठाता था तो उस समय वो एक गायक बनने का सपना देखा करता था। और ये सपना उसने कोई हाल ही में देखना शुरू नहीं किया था, बल्कि जब वो सिर्फ 8 साल का था तब उसके सारे दोस्त खेलकूद और खाने पीने पर ध्यान लगाते थे। वहीं कैनन गाने की प्रैक्टिस में ध्यान देता था, लेकिन उसके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। कैनन को अब लगने लगा था कि वो सिर्फ गायकी से ही अपना पेट नहीं भर सकता। तभी उसने एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और वहीं काम करते करते धीरे धीरे अपने मकसद की ओर बढ़ने लगा। और पूरे 10 साल तक कठिन मेहनत करने के बाद उन्हें एक शो में बुलाया गया और यही वो समय था जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वहां मौजूद सारे जजेस कैनन के टैलेंट को देखकर चौंक गए। इसके बाद कैनन ने जब हॉल में परफॉर्म किया तो उसके बाद यहां से उन्हें दुनिया जानने लगी। अब उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की है, लेकिन आज ये एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुके हैं। दोस्तों, कैनन काइल्स इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सफलता केवल एक बार का सौदा नहीं है। अक्सर थोड़ी सी लगन और कड़ी मेहनत से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और पैसा हमें अपना पेट भरने में मदद करता है, जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा हमारी आत्मा को नहीं खिलाता है और अक्सर हमारी कला उतनी ही मायने रखती है। और इसीलिए काइल्स हम सभी के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। और वो कहते हैं ना, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। अगर आज आप जिंदगी के किराएदार हैं तो कल ये जिंदगी आपको मकान मालिक बना सकती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।